सो आज का हमारा जो विषय है वो है शैतान। हु इज लूसीफर? शैतान कौन है? और ये हमारा एक ऐसा शत्रु है, ऐसा एक अज्ञात शत्रु है जो हर एक मसीह व्यक्ति के ऊपर कार्य करता है। वैसे तो उसने पूरे जगत को भरमा रखा है क्योंकि वो झूठों का पिता है, परंतु विशेषकर मसीह लोगों में, विश्वासी लोगों के जीवन में वो बहुत कार्य करता है। आप ये मत सोचिएगा कि भैया के जीवन में शैतान काम नहीं करता होगा। जो जितना अभिषिक्त व्यक्ति होता है, जितने ऊपर उसके सेवा का भार होता है, शैतान का जोर उसके जीवन पर अधिक होता है। हालेलुया। तो आप सब लोगों के जीवन पर, मेरे जीवन पर अंधकार का प्रभाव होता है, शैतान हमला करता है। परंतु एक मल युद्ध है कि लड़ाई है, और एक ऐसी लड़ाई है, कैसी अज्ञात लड़ाई है। हमारा शत्रु लगातार हम पर वार कर रहा है, और अगर हम उस वार को ना समझें, ना जाने, तो हम हार जाएंगे। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो वो ऐसे ही लड़ने के लिए नहीं बैठ जाते। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, और वास्तविक बात है, हमारे जो जासूस होते हैं वो दूसरे देशों में सेटल होते हैं, जिनसे उनको खतरा होता है कि कभी भी युद्ध छेड़ सकता है, इनसे कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो हमारे जासूस वहां गए होते हैं, और उनके जासूस भी हमारे देश में होते हैं, और वे सारी खोज खबर निकालते हैं। अब इनकी देश की बाली हालत क्या है, कितना इनके पास बारूद है, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी सेना है, इनके साथ साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है, क्या हो रहा है, वो सारी खबर अपने देश को तक पहुंचाते हैं, सारा अपडेट। और दूसरा देश जो होता है वो सारी जानकारी जान लेता है कि मेरे शत्रु के पास ये चीज़ें हैं, और मेरे पास ये चीज़ें हैं या नहीं, तो वो उन चीज़ों को बराबर करता है, तब वो युद्ध करता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी हजारों लोगों की जानें और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, देश एक बहुत बड़े घाटे में चला जाता है। इसलिए युद्ध ऐसे ही नहीं किया जाता कि आओ हम लड़ें, ना, पूरी जानकारी जुटाई जाती है। तो हमारा जो शत्रु है वो अज्ञात है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, पर हमें उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। मैं अपनी कलीसिया को शैतान से डरने के लिए नहीं सिखा रहा, और ना कभी मेरे मुंह पे आपने अंगीकार देखा होगा कि शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। मैं हमेशा परमेश्वर की बातें करता हूं, और आपको भी परमेश्वर की बातें करना चाहिए। पर हम इस सच्चाई को आंख बंद कर लें, जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं दिखाई दे रही तो है ही नहीं, पर बिल्ली तो झपट्टा मारेगी कबूतर पर। आप आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते नहीं शैतान तो है ही नहीं, नहीं है वो, और कार्य कर रहा है, और वो आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है। हम इसको झुटला नहीं सकते, ये एक कड़वी सच्चाई है, एक मल युद्ध है, युद्ध हो रहा है। और अगर आप शैतान अर्थात अपने शत्रु के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तो आप हार जाएंगे। इसलिए आपको समझना है हम उस पर कैसे प्रबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अचूक हथियार आता है वो आता है परमेश्वर का वचन। वो क्या आता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ये जानना और समझना है कि मुझे परमेश्वर का वचन जानना है। मैं क्यों वचन को देने से पहले एक सवाल पूछा, और अभी भी पूछा, हर सभाओं में पूछता हूं, भाई कितने लोगों के हाथ में बाइबल है, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि बाइबलें ज़्यादा बिक जाए, ना, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी कलीसिया परमेश्वर का वचन जाने, सीखे, और वो युद्ध कर सके, शैतान से लड़ सके। आपको बाइबल का सिर्फ थोड़ा सा पैरा नहीं मालूम होना चाहिए, आपको सारा बाइबल परमेश्वर का वचन अच्छे से मालूम होना चाहिए, और उसे आपको कई कई बार पढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा की अधीनता और अगुवाई में परमेश्वर का वचन सीखना और समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाएगा वो एक अभिषिक्त व्यक्ति सिखा सकता है, हमारा कोई नॉर्मल टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा की लिखी हुई किताब है। इसलिए आत्मिक जन, वचन में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परखता है और समझता है, इसलिए वो भली बातें सिखा सकता है। कोई नॉर्मल आदमी परमेश्वर का वचन नहीं बता सकता। आपको इतिहास बता देगा, थोड़ा बहुत बता देगा, परंतु जो प्रकाशन है, जो पवित्र आत्मा हमसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसे हम नहीं समझ पाते।
अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिएगा यूहन्ना की किताब इसका 8 अध्याय और इसका 32वां पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानोगे। किसे जानोगे? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। आजाद करेगा। आजाद कौन होता है? जो गुलामी में है, जो बंधन में है, आजाद वही तो होगा। भाई जेल खाने में कैदी बंद है तो आप उसे आजाद कहोगे, भाई आजाद जब होगा वो तारीख पे होगा, पर आप तो जेल खाने में नहीं हो, तो आपके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा कि आप आजाद हो जाओगे। परंतु प्रभु का वचन हमें ये बोल रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात हम बंधुआई में हैं, हम ऐसी कैद में हैं जो अज्ञात कैद है, जिस कैद को हम नहीं समझ पा रहे। कई बार हम मेहनत करते हैं और हमें लगता है हमारी मेहनत का बड़ा अच्छा रिजल्ट आने लगा है, हम बस अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं, पर एक अज्ञात दीवार हमारी उस काम करने की ताकत को, उस फल को रोक लेती है। हमें लगता है हमने सीढ़ी चढ़ ली, अब तो मैं मंजिल के बिल्कुल करीब आ गया, पर लगता है किसी ने हमारी सीढ़ी पकड़कर खींच दी। हमें लगता है मैं बहुत तेजी के साथ भाग पा रहा हूं, परंतु अचानक लगता है कि अचानक दीवार मेरे आगे आई और उसने मेरी तरक्की को रोका और मैं नीचे गिर गया। पर कौन है? वो दीवार दिखाई नहीं दे रही, वो अज्ञात बेड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, जो हमें रोक रही हैं। तो इसका मतलब है प्रभु का वचन बिल्कुल सत्य कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। आप बोलेंगे परमेश्वर, आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन है, दोनों एक ही चीज है। परंतु जब आप वचन को जानोगे, वचन को सीखोगे, वचन को समझोगे, तो आप आजाद होगे। अब अंधकार ने उदाहरण के तौर पर अगर किसी आदमी को चारों ऊपर से लेके पैरों तक उसके हाथ पैर मुंह सब बांध दिया हो, तो वो अपने आप को जब आजाद करेगा किसी तरीके से, तो सबसे पहले तो मुंह का टेप हटाएगा, फिर अपना किसी तरह से बंधन खोलेगा, हाथ की बेड़ियां खोलेगा, रस्सी खोलेगा, फिर धीरे धीरे अपना पूरा यहाँ से रस्सी खोलता हुआ जाएगा, कमर खोलेगा और फिर पैर खोलेगा, पैरों में बड़ी बेड़ियों को खोलेगा, फिर आज़ाद होगा। यानी आज़ाद होना एक प्रोसेस है, एक झटके में आज़ाद नहीं होता। आज़ादी में एक समय लगता है। कैदी को शायद रस्सी खोलने में 5 मिनट या 10 मिनट लगे होंगे या 15 मिनट लगे होंगे। आपको उस कैद से निकलने में शायद कई महीने लग सकते हैं या कई साल लग सकते हैं। पर वो जो कई महीने या कई साल जो खर्च होंगे ना, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं है। हर चीज आप प्रभु के ऊपर नहीं रख सकते, प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा ना। प्रभु ने आपके हाथों में दिया है। प्रभु ने कहा है, तुम में जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम सबको जीवन का जल दूंगा, सबके लिए है, पर जल वो किसे देगा? जो पास आएगा। जो पास आएगा उसे जीवन का जल मिलेगा। आप हर सप्ताह यहां आते हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कितना परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु तो चाहते हैं मेरा वचन तुम आज ही सुनो और आज ही छुटकारा पा जाओ। आप जब आते हो तो यहां पर मेरे सिलेक्टेड विषय में उन पे प्रचार करता हूं सिर्फ, परंतु जो सुबह प्रचार हुए आप तो उन विषयों को सीखा नहीं, जान नहीं पाए, पर YouTube में है वो वचन। सुबह वाले वचन में मैं धन और श्रापों के विषय में बता रहा होता हूं। अब जब आप उन धन और श्रापों के विषय में नहीं सीख रहे, तो आप, प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे। जब आपने उस विषय को नहीं सीखा, नहीं जाना, तो आप आजाद कैसे होगे? आप ये बताओ मुझे। मैंने अपनी कलीसिया में कम से कम 13-14 सब्जेक्ट में इस समय सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं
मेरे साथ बैठो, मैं YouTube के सारे विषय बता दूंगा। 13-14 विषयों पे अलग अलग प्रचार कर रहा हूं, और ये ऐसे विषय हैं जिसमें गूगल आपको नहीं बताएगा, गूगल YouTube पर नहीं मिलेगा ये विषय, बहुत कम विषय मिलेगा आपको। और ये विषय ऐसे हैं जो चर्चों में पढ़ाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते, नहीं बताए जाते। ये ऐसे विषय हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, उसके बेसिक लाइफ है, उसे बहुत जरूरी है ये चीजें सीखनी और जाननी। और प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, अगर तुम स्वर्ग के राज्य का भेद जान लोगे, प्रभु कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम धन के विषय में मेरी बातों को जान जाओगे तो प्रभु का वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम अगर धन के विषय में सीख गए मेरी बातें, धन के विषय में केवल दशमांश देना ही नहीं आपको अमीर बनाता, ये मत सोचना। हम दशमांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे, तो आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? आप ये बात बताओ, कई महीनों से, कई सालों से आप दशमांश और भेंट दे रहे हो, तो अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? कहाँ क्या रोड़ा अटक रहा है, क्या कमी अटक रही है? आप सोचोगे फाइनेंस पे प्रचार करना, इसका मतलब है भैया टाइट पे प्रचार कर रहे होगे, भाई भेंटों पे प्रचार कर रहे होगे। नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको धन के विषय में सीखना है, पर आप नहीं सीख रहे। आप तो 2 बजे वाली में आते हैं, और 2 बजे वाली में जो विषय सीख रहे हैं वो ही सीख पा रहे हैं, पर जो YouTube में और दूसरे विषय आप उनकी जानकारी ही नहीं प्राप्त कर रहे। तो प्रभु का वचन के अनुसार देखो, प्रभु तो मैथमेटिक है, 2 और 2 4 ही बनेगा, 5 नहीं बनने वाला। प्रभु का वचन कहता है तुम बेटा तुम जितना सत्य जानोगे उतना आजाद हो जाओगे। बस तुम अगर धन के विषय में जानोगे तो वहां पे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम स्वर्ग का भेद, स्वर्ग का राज्य जानोगे तो मैं वहां तुम्हें आजाद करूंगा। और अगर तुम उद्धार के विषय में जानोगे तो उद्धार, अंधकार तुम्हारा कभी चुरा नहीं पाएगा। उद्धार आपको प्राप्त हो गया, मिल गया है, परंतु अंधकार हमेशा से ये चाहता है कि आपका उद्धार चुरा ले। हालेलुया। जब आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, अगर आपके जेब में पैसा हो तो जेब कतरे को अपने आप पता चल जाता है कि फलाने आदमी की इस जेब में पैसा है। उसे सारी जेबों पे हाथ मारना नहीं पड़ता, उसे परख होता है कि मैंने यहां से पैसा चुराना है। शैतान जानता है आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, शैतान जानता है आप अभिषिक्त पाए हुए व्यक्ति हैं, शैतान जानता है आपके जीवन पे परमेश्वर का बुलाहट है। आप जाने या न जाने, पर शैतान जानता है इस बात को। शैतान ये जानता है, ये तक जानता है परमेश्वर की योजना है इस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर 1000 लोगों को बदल देगा, इस व्यक्ति के द्वारा लाखों लोगों को बदल देगा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो देश को बदलने की ताकत रखता है, ये ऐसा व्यक्ति है, वो जानता है। और वो क्या करेगा? सिर्फ आपका उद्धार चुराने की प्रयास करेगा। मैं उद्धार चुरा लूं, बस उद्धार चुरा लूंगा, परमेश्वर की कोई भी योजना इसके जीवन में सफल नहीं होगा। अरे उद्धार तो आपका मास्टर की है, मास्टर चाबी है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हो, सारे दरवाजे बंद करने के बाद आप मेन गेट में ताला लगाते हो, और वो मेन गेट का जो ताला होता है ना, छोटा सा ताला नहीं लेते आप, बड़ा सा ताला लेते हो। उस ताले पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, क्योंकि उस ताला, वही ताला आपके घर के सारे सामान को बचा कर रखेगा। अगर चोर ने वो ताला तोड़ दिया ना, तो समझ लो आपका घर पूरा लूट के ले जाएगा। वो एक अच्छा, समझदार, बुद्धिमान आदमी जो बाहर मेन गेट का ताला है ना, वो मजबूत और कंपनी का ताला लेता है। उसे पता है यही ताला मेरे मकान को, घर को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि चोर इसे नहीं तोड़ सकता, हथौड़े से ना काट सकता, मेरा मकान सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही उद्धार वो आपके जीवन का वो ताला है, अगर चोर ने वो खोल दिया, और अगर आप उद्धार के विषय में अनजान हैं, तो उद्धार तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा तो आपको प्राप्त हो गया, पर अगर आप उद्धार के विषय में जानकारी नहीं रखते होगे तो बड़े आसानी से वो चुरा लेगा। और प्रभु की जो योजनाएं हैं ना आपके जीवन से जुड़ी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि मास्टर की ले गया है। आप अपने मोबाइलों पे ये पासवर्ड लगा के रखते हैं ना, कोई फ़ोन नंबर डालता है, कोई 1 2 3 4 डालता है, कोई संख्या डालता है, कोई फिंगरप्रिंट डालता है, कोई फेस आईडी डालता है, डालते हो ना। अरे उद्धार आपके जीवन का पासवर्ड है। शैतान को पता है आपका पासवर्ड क्या, वो जानता है। आप मुझे अपना मोबाइल देंगे, शायद मैं तो मनुष्य हूं, आपका मोबाइल ना खोल पाऊं क्योंकि मुझे आपके मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता, पर शैतान तो सबके पासवर्ड जानता है।
आप क्या प्रार्थना करके उसे बोलते हो हम तुझे बांध देते हैं, वो टॉमी कुत्ता है ना, आया और बंध गया, गले से बांध दिया आपने बड़े आसानी से। जिसने पूरे संसार को भरमा रखा है, जो स्वर्ग में परमेश्वर का राइट हैंड हुआ करता था, मैनेजर हुआ करता था, और जो आज इस संसार का झूठा ईश्वर बनकर बैठा है, जो आज परमेश्वर का सारा आदर और महिमा इस जगत की में लेकर प्रभु का ऑनर और महिमा और आदर ओढ़ रहा है, क्या वो ऐसी बालक है, बच्चा है? क्या उसमें चालाकियां नहीं है? क्या उसमें धूर्तता नहीं है? क्या उसमें बुद्धि नहीं है? बहुत चालाक है वो। पर अगर आप उसकी चालों को सिर्फ जान पाओगे या समझ पाओगे ना, तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही समझ पाओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिस एरिया में, जीवन के जिस भाग में आपकी जानकारी अधिक होगी, वहां तो शैतान आपको छेड़ नहीं पाएगा। उद्धार के बारे में जानकारी है तो नहीं छेड़ पाएगा, पर फाइनेंस में आपकी जानकारी नहीं है तो वहां पे वो बंधन में डाल देगा आपको, क्योंकि वहां आपकी जानकारी बहुत कम थी। आप फाइनेंस की जानकारी रखते होगे, आप धन की जानकारी रखते होगे, तो आप स्वर्ग की बातों की जानकारी नहीं रखोगे तो वहां से शैतान हमला करेगा, वहां से गिरा देगा। अभी इन सारी बातों की जानकारी रखते होगे, आप प्रभु का वचन सुनते होगे, तो जो मैं आत्मिक पिता का वो बोल रहा हूं ना, आपको सिखा रहा हूं, वो आत्मिक पिता क्यों सिखा रहा हूं? इसीलिए नहीं कि आप मेरे गुलाम हो जाओ या मैं आपको डरा कर रखूं, नहीं। अरे परमेश्वर का वचन है, की है ये। इस समय तो मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां आ रही हैं कलीसिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने मेरे लेके कड़वाहट रखी या कुछ बोला, वो लोग आके माफी मांगते हैं, बोलते हैं हमसे गलती हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला तुमने मेरे दास के लिए गलत बोला है। मैं उनको नहीं बोलता कि आप मुझसे आके माफी मांगना, मैं उनके मन को नहीं कचोटता, उनकी आंखों में मैं आंसू नहीं ला सकता, परंतु कौन है जो उन्हें बोल रहा है? अर्थात पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जानता है कि वो उनका आत्मिक पिता है और इन्होंने अपने आत्मिक पिता के लिए बात बोली है, इसलिए वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का नेचर जानता हूं कि परमेश्वर यहां पे बहुत कोमल होते हैं, आत्मिक पुत्र और आत्मिक पिता को लेकर बड़े कोमल होते हैं। इसलिए मैं आपको वो विषय सिखाता हूं। मैं इसलिए नहीं सिखाता मेरी कलीसिया डर जाए, परंतु अगर आपको धन के विषय में जानकारी है, वरदानों के विषय में जानकारी है, अब स्वर्ग के राज्य विषय में जानकारी है, उद्धार के विषय में जानकारी है, और अगर आत्मिक पिता के विषय में जानकारी नहीं होगी ना आपकी, और अगर मैंने अपनी कलीसिया को नहीं सिखाया और आप अगर कड़वाहट में आ गए, तो जितनी भी आपकी जानकारियां होंगी ना वो सारी कूड़ा करके रख देगा, क्योंकि शैतान हमला वहीं से करेगा। उसको पता होगा आत्मिक पिता और आत्मिक पुत्र के विषय में कुछ नहीं जानता। अब मैं गड़बड़ी डाल दूंगा यहां पर। अभी मैंने उदाहरण क्या दिया? जो बंधन में है, पहले वो मुंह खोलेगा, गर्दन खोलेगा, छाती खोलेगा, पैर खोलेगा। खोलने का प्रोसेस है, धीरे धीरे हर चीज को खोलेगा। तो जैसे जैसे आप प्रभु के वचन के अनुसार उन विषयों की जानकारियों को प्राप्त करोगे ना, आप वहां पर आजाद होते चले जाओगे। हालेलुया। तो जिस विषय की आपको जानकारी होगी वहीं पर आप आजाद होगे। शैतान इस बात को जानता है। आपको शैतान को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी जानकारी में यह विषय नहीं है, वो सब जानता है आपके विषय में। झूठों का पिता है, प्रभु का राइट हैंड रह चुका है, उसका नाम लूसीफर है, जगत को भरमाने वाला है। वो आपके वचन की अज्ञानता को जानता है। आप वचन को लेकर कितने अज्ञानी है वो जानता है इस बात को। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पढ़िएगा मत, मैंने कई बार पढ़ाया है, मत्ती की किताब 4 अध्याय उसके पहले पद में, घर जाके पढ़िएगा, लिख लीजिए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करता है और 3 प्रकार का लालच देता है। पहला लालच रोटी को लेकर, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, यदि इस पत्थर को आज्ञा देगा तो ये रोटियां बन जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह शैतान को कहते हैं, लिखा है हर एक वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, मनुष्य केवल रोटी या जल से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से वो जीवित रहेगा। शैतान उदास होता है, चला जाता है, फिर वो हर प्रकार का वैभव दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को और कहता है, तू चाहे मैं सब तुझे दे सकता हूं, बस मेरी इच्छा यह है एक बार मुझे दंडवत कर दे। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह?
तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत मत करना। प्रभु उससे पहले क्या कहता है? लिखा है। 3 बार प्रभु ने बोला लिखा है, लिखा है। शैतान भी वचन से ही बात करता है, तेरे विषय में लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह से पहले मूसा की किताबें थी, व्यवस्था विवरण वगैरह सारी पुराना नियम था। तो पुराने नियम से बोल रहा है तेरे विषय में लिखा है, तो पत्थरों को आज्ञा देगा रोटी बन जाएंगी। तेरे विषय में लिखा है, हर एक बात में तेरे विषय में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बोला लिखा है, लिखा है, लिखा है। दोनों वचनों से बात कर रहे हैं, शैतान भी और प्रभु भी। क्यों शैतान प्रभु से वचनों के द्वारा बात कर रहा है, सांसारिक चीजों से बात नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये अभिषिक्त है, वो जानता है ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है मेरे सामने। इससे दुनियावी बातें नहीं कर सकता मैं, इससे तो वचन से ही मैं इसे गिरा सकता हूं। बाइबल को जानता है भाई ये पूरा, इसे वचन बोलूंगा तो शायद गिर जाएगा। ये चांस लेके देखता हूं मैं, वचन बोलता हूं इसके आगे। तो आपको कौन गिराएगा? आप तो वचन को जानते हो, तो कौन गिराएगा? बहुत सारे आज झूठे प्रचारक, झूठे नबी हैं। आप बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं यूट्यूब में। मैं क्यों मना करता हूं आप मत सुनिए? मालूम है क्यों? आपको लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम उनका वचन सुनेंगे। आप उनका वचन सुनते हैं, फलाने पादरी का सुनते हैं, फलाने पास्टर का सुनते हैं, और अपने डीपी पे, अपने क्या वो कहते हैं स्टेटस, हाँ स्टेटस पे फलाने फलाने पादरी का वचन लगाते हैं। और जब मैं देखता हूं ना किसी पादरी का वचन में ईर्ष्या, कुड़न और जलन से भर जाता हूं। कोई भी मेरी कलीसिया मेरा वचन नहीं लगा रही होती, फलाने का लगा रही होती है, फलाने का लगा रही होती है, वो तो मजाक कर रहा हूं मैं, फलाने का लगा रही होती है। और मैं जानता हूं कि ये जो पादरी का, ये जो प्रचारक का लगाना, भीड़ भले ही हो सकती है, भीड़ पे मत जाइए, भीड़ भले ही हो सकती है, परंतु उसके पास वचन क्या है मैं जानता हूं। जो वचन का स्टैंडर्ड, जो वचन मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा हूं ना, वो दूर तक नहीं सिखा रहे आज। मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। जिस विषय को मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मैं आपको ठोक बजा के चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं। गूगल पे जरा सर्च तो मारो, ये विषय आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, पढ़ो, और किसी भी प्रचारक के विषय सुन लो। ये पे इन विषय को छुएंगे भी नहीं वो, क्योंकि जानते नहीं, वहां पर नहीं जानते। एक बारी एक प्रचारक मेरे सामने बड़ी आंखें भर रहा, पूरी बाइबल मुझे पढ़ा रहा, मैं बैठा हुआ सुनता रहा। मैं ऐसे हो गया जैसे अज्ञानी हूँ, बुद्धिमान ही नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता। मैं सुन रहा, अच्छा 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 अच्छा। उसने कहा भैया आपको पता है प्रकाशित वाक्य में कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? मैं बेवकूफ़ बना रहा। मैंने कहा अच्छा कौन सी उठाई जाएगी बता भाई। कह रही लद्दू की कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने कहा अच्छा वो वाली कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने फिर बालक बन गया। मैंने कहा वो कलीसिया कहाँ मिलेगी? हमें ना वो कलीसिया भैया, हमारी कलीसिया उठाई जाएगी, आप हमारी कलीसिया में आ जाओ, हमारी कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने कहा तू उठ जा मैं तो नहीं आ रहा तेरी कलीसिया में, तू उठ जा भाई, तेरी कलीसिया चली जा। हालेलुया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ, वो बता। कहता भैया पूछो। मैंने कहा वरदानों की जानकारी रखता है? कह रहा हाँ वरदानों की जानकारी रखता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वरदान। मैंने कहा वरदानों की जानकारी रखता है? कह रहा हाँ रखता हूँ। मैंने कहा बता बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान क्या है, बता। बुद्धि का वरदान भैया? मैंने कहा हाँ बुद्धि का वरदान क्या है बता। तू तो ऊपर जा रहा है ना भाई, बता। तू तो वचन जानता है तभी तो ऊपर जा रहा है, बता क्या है। बुद्धि का वरदान, बुद्धि देगा भैया परमेश्वर से। मैंने कहा अच्छा, और ज्ञान का वरदान? ज्ञान 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 ज्ञान, इससे ज्ञान हो जाएगा बहुत ज्यादा, प्रभु के वचन का ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा वाह। मैंने कहा चला गया तू ऊपर बुद्धि और ज्ञान के वरदान के माध्यम से बिना आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को जान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। आप सुनते कैसे हो बताओ, कैसे सुनते हो? हाथी समान कान खोलकर सुनना बोलते हैं ना, यानी बड़ा कान कर लेना है। भाई इन कानों से सुनते हो ना। अगर आपका कान का पर्दा या कान कोई काट ले जाए या कान में चोट लग जाए अंदरूनी, आपका कान जख्मी हो जाए, क्या आप सुन पाओगे? बुद्धि और ज्ञान का वरदान है ना, आत्मा के वो कान हैं। हालेलुया।
जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और ज्ञान का वरदान नहीं है ना, वो प्रभु की आवाज क्यों कर सुन लेगा? सुन ही नहीं पाएगा, नहीं सुन पाएगा। और जब प्रभु की आप आवाज ही नहीं सुन पाओगे तो ऊपर कैसे चले जाओगे? हालेलुया। प्रभु को जानोगे, समझोगे, वो बोल रहा है तभी तो जानोगे, समझोगे। जागते रहो। और जो प्रभु का वचन है ना, अब बालकपन की बातें छोड़ दो और आप सियाने हो जाओ। तेल, पानी, चंगाई, धन का आशीष। मेरे से 2 बजे वाली सभा के लोग भी ये प्रार्थनाएं कराते हैं। काश तुम मुझसे ये प्रार्थना कराते, भैया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, सारी लापरवाही मेरी निकल जाए और मैं प्रभु में सियाना हो जाऊं, मैं प्रभु का वचन का प्रचार करूं। सिर्फ 25 साल बच गए हैं बस। प्रभु का आना बहुत जल्दी निकट है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। आप प्रार्थना करें मेरे लिए। बालकपन की समझ रखता था, मन था बालक सा, समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया हूं। अब तो बालकों की बातें छोड़ दी, तो बालकों की बातें छोड़ दी। तो प्रभु कहता है अब तुम 2 बजे वाले सभा के लोग हो, तुम तेल पानी वाले लोग नहीं हो, तुम प्राचीन लोग हो, पुराने लोग हो। तुम्हें अब बालकपन की बातें छोड़ देनी है, अब सियाने हो जाना है और बालकपन की बातें छोड़ दो। और सियाने लोग क्या होते हैं? जो मसीह के लिए सोचते हैं, मसीह के लिए करते हैं और मसीह के लिए जीते हैं बस, और कुछ नहीं करते। आप सबको जय मसीह की।